ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग एचसीएफ एलसीएम की सीरीज में चल रहे थे जिसका आज तीसरा लेक्चर है। और आज चिल्ड्रंस डे भी है। सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड फिलहाल आज हम लोग एचसीएफ एलसीएम की थोड़ा सा जो लेवल था, मैं बता रहा था आप लोगों को हर बार की एक एक लेवल हम लोग हर दिन ऊपर उठ रहे हैं, जिसमें से हम लोग 3-4 लेवल तक लेवल 3 या लेवल 4 तक कल के लेक्चर में हम लोग पहुंच चुके थे। आज हम लोग उसके आगे वर्क करेंगे, लेवल 5 लेवल 6 और प्लस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। मीन्स आज का जो सेशन है, बिकॉज आज चिल्ड्रंस डे है, तो आज हम लोग पूरा का सेशन बेसिक लेवल से उस लेवल तक यानी कि 6 to 7 लेवल तक पूरा का पूरा प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। प्रैक्टिस में हम लोग आज बेसिक क्वेश्चन से उठाएंगे, तो आप लोग तैयार रहो, पेन कॉपी हाथ में रखनी है आप लोगों को। और लगातार जितना भी मैंने पिछला रिवीजन पे डाला हुआ है, ठीक है, या जितना भी मैंने करवाया हुआ है उसको पूरा का पूरा रिवीजन कर लो। ठीक है। वो सारा का सारा रिवीजन आज ही हो जाएगा, प्रैक्टिस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। लेवल 6 तक के क्वेश्चन, लेवल 7 तक के क्वेश्चन क्या होंगे, एंड देन फिर सीजीएल लेवल और एडवांस लेवल के क्वेश्चन, जिसमें कैट वगैरह के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सो आज हम लोग लगभग लगाएंगे अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 क्वेश्चंस, तो देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं कि लग जाने चाहिए। मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद 10 से 15 सेकंड का टाइम दूंगा, आप लोग उसकी लगाने की कोशिश करना। नहीं होगा फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। बाय द वे, मैंने आप लोगों को जैसा बताया था कि मैंने अपना पर्सनलाइज्ड यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, जिसमें आपको एक सीक्वेंस वाइज मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। मैंने प्लेलिस्ट भी डाल दी है, इवन नंबर सिस्टम उसमें अपलोड भी कर दिया है। आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चैनल का नाम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर आप इसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो आपको पर्सनलाइज्ड सारी चीजों की मिल जाएगी, हर टाइप के मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे के सारे सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स आपको उस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चंस में। ये देख लो आप लोग। ठीक है, नाउ पहला बेसिक क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और मैं उन्हीं क्वेश्चंस में ऑप्शन दूंगा आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को ऑप्शन दूंगा जो क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगेंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन में भी हो सकता है कि आप लोग ऑप्शन से भी क्रिएट कर पाओ। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस में मैं आपको सिर्फ ऑप्शन देने वाला हूँ, इसके अलावा क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं दूंगा। होपफुली आप लोग सही आंसर निकालने तक पहुंच जाओगे, और यही सही तरीका होता है कि बिना ऑप्शन देखे अगर आपका आंसर ऐसा निकला है जो ऑप्शन में है पहले से ही, तो ऑटोमेटिकली वो ज्यादातर 90% क्वेश्चन वो सही होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उस तरीके को भी हमें देखना पड़ेगा, ताकि उसके बाद फिर जब हम लोग पीवाईक्यूज कर रहे होंगे तो हम वहां पे भी देखेंगे। पीवाईक्यूज भी कुछ ऐसे टाइप के होते हैं जिसमें डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन लगा रहे होते हो तो आंसर ऐसा निकलता है जो ऑप्शन में मैच कर जाता है, तो आप उसमें कॉन्फिडेंस होकर के उस पर टिक लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन पीवाईक्यूज में हम लोग जब ऑप्शन लेंगे, पीवाईक्यूज में जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए होंगे उसमें ऑप्शन जरूर लेंगे, ताकि हम लोग ऑप्शन से भी कैसे एलिमिनेट करना है, मींस ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो कैसे यूज करना है, और प्लस ऑप्शन से ही क्वेश्चंस को कैसे करना है, वो सभी मेथड सीखेंगे, लेकिन वो इसके बाद का मेथड है। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें प्रैक्टिस हार्ड लेवल पे करनी है। ठीक है, ताकि हमें जो उनका लेवल है वो आसान लगने लग जाए। ठीक है, तो एक लेवल ऊपर उठ करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। फिलहाल पहले कुछ क्वेश्चंस तो सिंपल होंगे, ताकि आपका माइंड उसी तरह से बिल्ड हो जाए, एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जो हमारा पहला मींस ट्रिक थी उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, दो नंबर्स का एलसीएम दिया गया है आपको। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई वे में बताने की कोशिश करूंगा। मैं पूरा का पूरा आपको वर्ड प्रॉब्लम नहीं लिखूंगा, मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा आपके लिए, तो बस प्रैक्टिस करनी है जल्दी से जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन का पहला लेवल है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1920। ठीक है, एचसीएफ दिया हुआ है, देयर एचसीएफ इज 16। एलसीएम आपको 1920 दिया गया है, एचसीएफ 16 दिया गया है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 128, और आपका एक नंबर दिया गया है, वन नंबर, एक नंबर दिया गया है 128। ठीक है,
तो आपको सेकंड नंबर निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैंने सिर्फ आपको लोगों को इसलिए दिया है ताकि आपका सिर्फ माइंड बिल्ड हो जाए कि हाँ जल्दी से आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। तो जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर मुझे सॉल्व ना करना पड़े, जल्दी बताओ आप लोग। जल्दी जल्दी। क्या आया इसका आंसर? 240। ठीक है, तो इसका आंसर 240 जिसका भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 240 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये कौन सी ट्रिक थी? ये वही वाली ट्रिक थी। अगर मैंने फर्स्ट नंबर को ए माना, सेकंड नंबर को बी माना हुआ है, तो प्रोडक्ट रूल जिसे बोलते थे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल बोलते थे हम लोग। क्या प्रोडक्ट रूल था? जो फर्स्ट ट्रिक थी प्रोडक्ट रूल में, वो क्या होती थी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ दैट दोस टू नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ दोस टू नंबर्स। यही तो होता था, यही बोला हुआ था। क्लियर है? ठीक है, तो क्या होता है इज इक्वल्स टू एलसीएम। किसका एलसीएम? ए और बी का एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ दोस टू नंबर्स। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्वेश्चन में बढ़ेंगे। ये तो हमारा आंसर है। ठीक है, ये तो हमारा आंसर है। इसको तो हटा दो। 128 इंटू बी कर लो आप लोग। फर्स्ट नंबर एलसीएम कितना है हमारा? 1920 है और एचसीएफ कितना है? 16 है। ठीक है, अब बताओ कितने टाइम्स आएगा? क्या जाने वाला है? बी। ठीक है, 16 1 जा 16, 16 8 जा 128 एंड 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो 240 आ रहा है क्या ये लो। समझ में आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा, मुझे एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है आप लोगों को? ये थोड़ा सा बता दो। ठीक है, तो फिर मैं आगे चलता हूँ, जल्दी समझा दो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा हर क्वेश्चन एक एक लेवल ऊपर उठते आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ट्राई करते रहना। तो अब सेकंड ट्रिक का एक क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है आपको। किसका? सो आपको एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है? 2/3 4/9 एंड 5/6। 2/3 4/9 एंड 5/6 का एलसीएम क्या होगा? जल्दी निकालो, 10 सेकंड बस, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जल्दी 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 करो। क्या हुआ क्या हुआ? आंसर निकला? चलो, जिसका निकला है अच्छी बात है, जिसका नहीं निकला यहाँ पे देख लो। थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। ठीक है, पहली वाली जो ट्रिक थी उससे पहला वाला क्वेश्चन था। मैंने 5 ट्रिक बताई हुई हैं आप लोगों को। अब जिनको 5 ट्रिक में से किसी में डाउट है, या जिसको वो ट्रिक्स में, पांचों ट्रिक्स में से किसी को कोई एक नहीं आता है, ठीक है, तो आपको मैं पहले ही बता दूं, आप लोगों को जाकर के पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, बाय द वे अभी हम लोग आगे चलते हैं और सॉल्यूशन को देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनने वाला है। तो सिंपल सी बात है, जब आपको एलसीएम बोला जाता है, किसका? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में बात की जाती है आपके लिए, तो क्या करना होता है? न्यूमरेटर का जितने भी पार्ट है, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना होता है। यानी कि एलसीएम निकालना होगा किसका? 2 4 और 5 का। और अपॉन क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। किसका किसका? 3 9 और 6 का। तो जल्दी बता दो एलसीएम ऑफ 2 4 5 क्या होगा? कितना होगा? 20 होगा। भाई 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, और 5 तो प्राइम नंबर है, तो क्या हो जाएगा? 20 नहीं हो जाएगा क्या? और एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा पक्का? है भाई, 3 हो जाएगा ना? तो 3 हो जाएगा, 20/3 आ रहा है इसका आंसर। आया? ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट हम लोग लगाएंगे आज से क्वेश्चन।
सो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये ध्यान से सुनो। क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ गया है, एक लेवल हल्का सा ऊपर हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन बोला है दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 2028 2028 देयर एचसीएफ, उनका एचसीएफ दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है एचसीएफ, एचसीएफ है 13, ठीक है। सच पॉसिबल पेयर्स बताने हैं आपको, सच पॉसिबल पेयर्स ऑफ टू नंबर्स, ये बताना है आपको। क्या क्वेश्चन बोला, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता देता हूं जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। सो दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपको इतना दे दिया, मतलब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है a इंटू बी आपको 2028 दे दिया गया है। बोला गया है उनका जो एचसीएफ है वो 13 है, यानी कि उनका जो महत्तम समापवर्त है एचसीएफ है वो 13 है। इस तरह के पेयर्स बताने हैं, मतलब वो दो नंबर्स, मान लिया जो दो नंबर आएंगे, ठीक है, तो वो कौन कौन से दो नंबर हो सकते हैं और कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं, उनके जोड़े युग्म कितने बन सकते हैं, ठीक है। मतलब दो दो नंबर्स कितने बन सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, जरा बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। आज कोई नहीं आ रहा भाई। चलो चलो बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्या हो सकता है। चलो 10 सेकंड खत्म हुआ है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दूंगा, 10 से 15 सेकंड, इतने में आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कर देना चाहिए, इतने में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कर देना चाहिए। बहुत क्लियर सी बात है। जो नहीं कर पाए हैं जरा ध्यान से सुन लो, मैं आपको बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, सुन लो, जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलेगा जिसमें बोलेगा कि भैया दो नंबर्स का प्रोडक्ट इतना किया गया है, ठीक है, और उनका एचसीएफ, देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में होगा, दोनों नंबर्स में। मान लिया मेरे पास एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, यही दो नंबर है, यही दो नंबर है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि जो मेरा एचसीएफ है ये इन दोनों में कॉमन होगा कि नहीं होगा, दोनों में कॉमन होगा। तो जो नंबर माने जाते हैं वो 13A 13B करके माने जाते हैं, जो भी आपका एचसीएफ है उसमें मल्टीप्लाई करके जाते हैं। तो आपका एक प्रॉपर नंबर निकाल के दे देते हैं कि हाँ ये नंबर है। क्लियर है, ये ट्रिक याद रखना। जब भी आपको दो नंबर्स का एचसीएफ दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, ए और बी दो नंबर लेट कर लेने हैं और उसमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके लिख देना है, तो आपको प्रॉपर नंबर्स मिलने लग जाएंगे, ठीक है। एंड अगर इन दोनों नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके टू नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर ही आएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या ट्रिक थी, ट्रिक थी कि अगर आपको एचसीएफ दिया गया दो नंबर का, तो एचसीएफ को उन दोनों नंबर से ए बी माना एक्स वाई माना उसमें मल्टीप्लाई करो, देन फिर जो भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखा हुआ है वही उसके बराबर हो जाएगा। समझ में आया क्या, हाँ भाई, समझ में आया, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ये ट्रिक याद रखना है आप लोगों को क्वेश्चन लगाते समय एचसीएफ की, क्योंकि ये आगे, ये मैं धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, जितना भी पीछे बिल्ड हुआ है, ठीक है, जितने भी ट्रिक्स के साथ बिल्ड हुआ है, क्योंकि इससे ज्यादा एचसीएफ एलसीएम में नहीं होता, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम के लिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या वर्ड मिलने वाले हैं, कीवर्ड्स क्या होने वाले हैं, ठीक है। कीवर्ड्स क्या आपको मिलेंगे तो आपको एचसीएफ लगाना है, क्या कीवर्ड्स मिलेंगे कि आपको एलसीएम लगाना है, और कहाँ पे कीवर्ड्स होने के बावजूद भी, उस टाइप का कीवर्ड होने के बावजूद भी आप मतलब ग्रेटेस्ट मान लिया कि कीवर्ड है एचसीएफ निकालने के लिए, लेकिन ग्रेटेस्ट होने के बावजूद भी एलसीएम निकालना पड़ जाता है। तो ये सब चीजें मैं पिछले लेक्चर्स में क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब जाकर के वहां पे जरा देख लो। बाई द वे, अब अगर मेरे पास आ गया 13A इंटू 13B, ठीक है,
तो 13a इंटू 13b आया है, तो क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 2028 बाई 13 इंटू 13 होगा क्या, तो इतना होगा क्या, ये तो समझ आता है, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाइड में, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्या, हो जाएगा, ठीक है। एंड देन अगर आप 13 से इसको कट करोगे तो 13 बन जाए 13, कितने टाइम्स जाएगा बताओ जल्दी, 156, और फिर से 13 से कट करोगे तो कितनी बार जाएगा, सबका ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा a इंटू बी, कितना आ जाएगा 12। तो यहां से आपको ये तो कभी पूछ ही नहीं रहा था कि a इंटू बी बताओ मुझे, क्वेश्चन तो पूछ रहा था सच पॉसिबल पेयर्स, मतलब ये जो नंबर्स हैं a इंटू बी के पॉसिबल पेयर्स क्या बन सकते हैं, हम देख लेते हैं क्या पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं। तो क्वेश्चन यही इसी तरह से घुमाता है। अब क्या होगा कि आप बिल्कुल सही लगा के आ गए होगे, आंसर निकल गया कि हाँ भाई 12, ये बिल्कुल सही निकला, लेकिन पॉसिबल पेयर्स में फंस रहे होगे आप, तो क्या करोगे, आपको पॉसिबल पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। कैसे पेयर्स बनाने हैं, देखो क्या पेयर्स बन सकते हैं इसके। पहला पेयर भाई 1 इंटू 12, वन एक नंबर हो सकता है 1, एक हो सकता है 12, तो 12 बन जाए 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 12 एक कम 12 होता है, होता है। तो अगर एक नंबर 1 है, दूसरा नंबर 12 है, तो एक पॉसिबल पेयर ये बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। दूसरा क्या हो सकता है, एक नंबर 3 हो सकता है, दूसरा नंबर 4 हो सकता है क्या भाई, हो सकता है, ठीक है। और एक नंबर क्या हो सकता है, 2 और 6 भी तो हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। तो ये तीन पॉसिबल पेयर्स आपके सामने बन सकते हैं, ठीक है। हम्म, हाँ मतलब वही मीन्स इसको पलट लो आप, फिर उससे भी पेयर बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अगर मैं बात करूं कि को प्राइम नंबर्स के पेयर्स की बात करूं, ठीक है, तो वो इतने ही बनने वाले हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, इवन दो ही बनेंगे, 6,2 भी को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो वो ऑप्शन के हिसाब से अब है, अब ऑप्शंस में 6 पेयर दे दिए गए हों, इनको पलट के भी दे दिया गया हो, ठीक है, तब भी अब बना, ठीक है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से वो टिक करना, मैंने सिर्फ आपको बताया कि यहाँ पॉसिबल पेयर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्लियर बात है, अब इसके बाद नहीं बनेंगे बस, ठीक है। ये आपके मैक्सिमम पेयर्स आ गए, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर को प्राइम लिख दिया तो फिर तो दो ही है, हाँ अगर को प्राइम लिख दिया, ठीक है, तो अब तो दो ही है, क्योंकि 6,2 को प्राइम नहीं है, और जो वो होना चाहिए वो को प्राइम होना चाहिए, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, ठीक है, तो उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसे थोड़ा सा लेवल अप करते हैं फिर से, ठीक है, चलो इसको देख लो, एक लेवल अप करते हैं। अगर इसमें एलसीएम दिया होगा तो ऐसे होंगे क्वेश्चन, हाँ जी, अरे एचसीएफ जो है नहीं नहीं नहीं, एचसीएफ ही एक ऐसा है जिसको हमें दोनों में हमें फैक्टर के रूप में मिलता है, तो अगर एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ वाले क्वेश्चन से ये बनेगा, एचसीएफ ही देना पड़ेगा उसको, समझ रहे हो, एलसीएम का खेल नहीं है यहाँ पे, एलसीएम का मल्टीप्लाई ए इंटू बी से ज्यादा नहीं कर सकते आप, क्लियर है, ठीक है। तो ये याद रखना, चले आगे, चलो अब थोड़ा सा लेवल अप, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैंने 5 और ट्रिक बताई हुई हैं, क्वेश्चन आप ही लोग बताओगे मुझे ठीक कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ड्यू टू चिल्ड्रंस डे आप लोग पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो पढ़ो आगे, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने वाला है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्का सा लेवल इंक्रीज कर दिया है, थोड़ा सा ध्यान से करना क्वेश्चन। अब मैं आपका टाइम 10 सेकंड से 15 सेकंड करने वाला हूँ, ठीक है, 15 से 20 सेकंड ले लो आप टाइम, सॉल्व करो, ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड
कौन कौन से नंबर हैं जो डिवाइड किए जाएंगे? 307 एंड 330, 307 एंड 330, that living remainders, living remainders 3 and 7 रेस्पेक्टिवली। अब ये क्वेश्चन है, मैं आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूं क्योंकि इसकी भी ट्रिक मैंने बताई हुई है। जल्दी से बताओ मुझे क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। हाँ, अच्छा, हिंदी हिंदी मीडियम वाले जो लोग हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिसको, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताना है, ठीक है, जिसका 307 और 330 से अगर भाग किया जाए तो उसका शेष फल 307 से भाग करने पे 3 और 330 से भाग करने पे शेष फल जो बचना चाहिए वो 7 बचे। ठीक है, तो ऐसे बड़े से बड़ा नंबर आपको बताना है जिसको 307 से भाग करने के पर शेषफल 3 बचना चाहिए और 330 से भाग करने पर उसी नंबर को, सेम नंबर को 7 बचना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ जल्दी। हैं जी? अरे सर, आपके लिए हम मैथ्स बदल सकते हैं, बताइए पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट में निकाल देंगे, पॉइंट पे तो नहीं आना चाहिए सर। चलो आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे आप लोग फंस रहे होगे वहां पे मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, चलो कोई टेंशन नहीं है। सो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वो है 1923, 1923, 16 एंड 17, 16 एंड 17 लो 19 है, ठीक है, ये लो। अब आप क्या करोगे, कुछ लोग जो समझदार हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, इक्वेशन मतलब जो भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वो उठाएंगे और किसी से डिवाइड कर देंगे, दोनों नंबर से डिवाइड करके देख लेंगे या किसी एक नंबर से भी डिवाइड करके देख लेंगे, हो सकता है दोनों से डिवाइड करना पड़े, और देखेंगे कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसमें टिक कर देंगे। ये तो आपका ऑप्शन से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन बन गया, ऑप्शन मिल गया आपको। लेकिन मैं चाहता हूं आपको ट्रिक पता लगे, आपको मेथड जरूर पता लगे, ठीक है, सो दैट कहीं ना कहीं अगर आपको इसने फंसा दिया ना क्वेश्चन ने, ठीक है, एसएससी भी जानता है आप क्या कर सकते हो, बैंक भी जानता है आप क्या कर सकते हो, रेलवे भी जानता है आप क्या कर सकते हो, ठीक है, मतलब जो बोर्ड में पेपर बनाए जाते हैं वो सब लोग जानते हैं कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो, तो ऑप्शन इस टाइप से देगा नहीं, हो सकता है 3 नंबर्स के ऑप्शन दे दे, समझे, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दे दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड जानना जरूरी है, क्लियर बात है, तो मेथड जरूर जानो। चलो किसी एक में भी अगर प्राइम नंबर आ गया तो डायरेक्ट वही होगा ना उसका, हाँ हो सकता है, ठीक है, चलो यहाँ पे तो वैसे 3 प्राइम नंबर हो गए ना, 19 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है, ठीक है, तो चलो, तो जिसको आ गया है बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, ठीक है, जिसको नहीं आया है तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कौन सी ट्रिक है ये, ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3 है भाई, अगर आप पीछे जाओगे देखोगे जाकर, ये ट्रिक नंबर 3 है, क्या ट्रिक नंबर 3 क्या थी, इसमें एचसीएफ निकालना है, जो ग्रेटेस्ट नंबर, ट्रिक नंबर 3 थी कि आपको एचसीएफ निकालना है विद, एचसीएफ विद क्या क्या चीज, एचसीएफ विद स्पेसिफिक रिमाइंडर, ठीक है, ये ट्रिक का नाम था, आप पीछे वाले लेक्चर देखोगे तो आपको ये ट्रिक पता लग जाएगी, एचसीएफ विद स्पेसिफिक रिमाइंडर वाली ट्रिक है। इसमें क्या करना पड़ता है, आपके सामने जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 307 और 330 से, 307 से रिमाइंडर को सेपरेट कर दो, इसका रिमाइंडर ये है तो इसके रिमाइंडर को इससे सेपरेट कर दो, 3 से कितना बचेगा, 304 बच गया, इसका रिमाइंडर ये है तो इससे सेपरेट कर दो, 330 से सेपरेट करो -7 है ना, कितना आएगा, 323,
तो ये दो नंबर जो हैं, अब इनका एचसीएफ निकाल लो। समझ में आ रही बात क्या? जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले कि बोले कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है आपको 307 और 330 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर ये बचने वाला है। तो जब भी ग्रेटेस्ट वर्ड मिल गया आपको, ग्रेटेस्ट वर्ड मिल गया तो आपको इतना तो पता लग गया एचसीएफ निकालना है। ये मैंने कीवर्ड बताया था आप लोगों को, ग्रेटेस्ट वर्ड मिल गया तो आपको एचसीएफ निकालना है, इतना पता लग गया। ठीक है, एंड फिर जो भी आपके सामने क्या है, दो नंबर्स हैं, उनका क्या करना है, उनके रिमाइंडर से उनको सेपरेट कर दो एंड देन फिर इसके क्या निकाल लो आप लोग, इसका एचसीएफ निकाल लो। तो बताओ 304 और 323 का एचसीएफ क्या आने वाला है? 2 की पावर 4 into 9 into 20 304 तो क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ? 2 की पावर 4 into 90। एचसीएफ निकाल सकते हो, बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ निकालना। यस सर। ठीक है, तो इसको निकाल के देखना, इसका एचसीएफ कितना आने वाला है? 19। ये निकालना पड़ेगा मुझे, बताओ हाँ निकाल के दिखाऊं? एचसीएफ निकाल के दिखाना है, 323 कर लोगे? ठीक है, तो याद रखना इसका एचसीएफ 19 आने वाला है। एचसीएफ आप लोग खुद निकाल सकते हो, जल्दी निकाल लो। चलो ये क्वेश्चन था, देख लो इसको, क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? चले लेवल अप करने। इसका एचसीएफ नहीं ये तो ठीक है, एलसीएम वगैरह नहीं, एक लेवल अप करते हैं। ये कौन सा लेवल है? ये लेवल था आपका 3, और अब हम डायरेक्टली जा रहे हैं किस लेवल पे? अब हम डायरेक्टली किस लेवल पे जाना चाहते हो बताओ, 3 के बाद? वही लेवल चलते हैं। 4 चलते हैं। चलो पहले हम लोग 4th लेवल को भी देख लेते हैं, यानी कि नंबर 4 देख लेते हैं, इसके बाद फिर आपका लेवल 6 लेवल पे आएगा डायरेक्टली। चल कोई नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जरा ध्यान से करना। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, आपको लीस्ट नंबर फाइंड करना है, विच वन डिवाइडेड बाई, फाइंड लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई विच वन डिवाइडेड बाई, दिख रहा है ना सबको? विच वन डिवाइडेड बाई 12, 15, 40, 12, 15, 20 और 54 है, सॉरी 20 एंड 54। ठीक है, लीव्स द रिमाइंडर, लीव्स रिमाइंडर, लीव्स रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर बचता है इसके लिए? रिमाइंडर बचता है 4 इन ईच केस, 4 इन ईच केस। ये लो, क्वेश्चन यहीं से बदल दिया मैंने। अब ये है आपका लेवल 4 का क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम के लेवल 4 का क्वेश्चन है अब ये। ठीक है, तो जरा बताओ क्या होने वाला है लेवल 4 के एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन जो ये है, क्या आंसर दोगे इसका? जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको मैं बता देता हूं कि आपको अब कम से कम मतलब छोटे से छोटा लिस्ट बोलना है। ठीक है, तो छोटे से एक ऐसा कोई छोटे से छोटा नंबर बताना है जिसको 12, 15, 20 और 24 से जब भाग किया जाए तो वो हर बार सिर्फ एक ही शेषफल छोड़े, 4 हर बार छोड़ेगा, लेकिन हर बार सिर्फ एक ही शेषफल बचना चाहिए उस नंबर से डिवाइड करने पे। इन चारों नंबर्स को हर बार वो जो रिमाइंडर यानी कि शेष आपका 4 छोड़े। क्लियर बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो जरा बताओ उसको, क्वेश्चन बताओ फटाफट से।
आंसर बताओ, आंसर बताओ। क्या हो गया है आज तो सब, क्या चिल्ड्रंस डे मना रहे हो? हाँ छोटे बच्चे आज सब लोग क्या चिल्ड्रंस डे मना रहे हो? 536 हम्म, आंसर क्या है? वो तो तुम बताओगे। 536 536। अच्छा। ऑप्शन है। हाँ ऑप्शन है, 536 ऑप्शन में तो है, लेकिन ऑप्शन सॉरी, 4 होते हैं, ऑप्शन 4 होते हैं। 544 सॉरी 544 आंसर। 544 10। अरे भाई साहब, चलो ये भी ठीक है। 544 आंसर। चलो ठीक है, हो गए हैं 20 सेकंड। यस सर। चलो चलते हैं अगले, इसी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? देखो भाई, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? तो बोला लिस्ट नंबर बताना है। यहाँ से इस कीवर्ड से तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए क्या निकालना है हमें। एलसीएम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जैसे लिस्ट वर्ड आपको मिल जाए, या फिर मिनिमम वर्ड मिल जाए, या फिर लोवेस्ट वर्ड मिल जाए, या फिर स्मॉलेस्ट वर्ड मिल जाए, क्या क्या निकलना चाहिए? एलसीएम। ठीक है, ये मैंने भी पिछले लेक्चर में ही बता दिया था कि ये क्या है, आपके कीवर्ड्स हैं जिससे आपको पता लगेगा कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं भाई? अरे आ रहा है कि नहीं समझ में? ठीक है, इसके बाद फिर which when divided by, इन सब से डिवाइड करने पे एक ही रिमाइंडर छोड़ना चाहिए, 4। ठीक है, अभी देखो ये एचसीएफ वाला पोर्शन नहीं है, ये ट्रिक नंबर 4 है। पिछले लेक्चर्स में देखोगे कि ये ट्रिक नंबर 4 है। कॉमन रिमाइंडर। ठीक है, एक्चुअली नहीं सॉरी, ट्रिक नंबर 4 नहीं, ट्रिक नंबर 5 है ये। कॉमन रिमाइंडर। ठीक है, ट्रिक नंबर 5 है ये एलसीएम की। तो सिंपल सी बात है, ये ट्रिक नंबर 5 है। आप जाकर के दोबारा से लेक्चर में देखोगे तो ट्रिक नंबर 5 आपको मिलने वाली है यहाँ पर। ठीक है, क्या है ये ट्रिक नंबर 5 में? ये बोल रहा है एलसीएम विथ कॉमन रिमाइंडर, एलसीएम विथ कॉमन रिमाइंडर की ट्रिक है। तो ट्रिक वहां पे आप लोग समझना, लेकिन इसका इसका मेथड क्या होता है याद रखना, इसमें पहले ही सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, वहीं फंस जाओगे जैसे ही आप लोगों ने इसका मेथड एलसीएम एचसीएफ जैसा लगा दिया। एचसीएफ हम लोग क्या करते थे कि हम लोग पहले सब्ट्रैक्ट कर देते थे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे, उसका एचसीएफ निकालते थे। वहीं फंसना हो गया, वहीं फंसना हो जाएगा। क्या करोगे इसके लिए? पहले एलसीएम निकालो। क्या मेथड है? पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते हैं। चलो एलसीएम निकालने का मेथड आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से तो पता है। ठीक है, चलो मैं भी निकाल लेता हूँ, ये लो। ठीक है, तो पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर से हम लोग इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 6 15 10 तो ये हो जाएगा 6 15 10 एंड 27 27। ठीक है, अभी भी 2 से जा सकता है, विच इज 3 15 15 5 27। अब 3 से डालने, अब 3 से नहीं जाएगा, 3 से सॉरी 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 1 5 5 5 9। ठीक है, अब 3 किससे जाएगा? 2 बार 3 100 3 से 1 5 5 3, फिर 3 से 1 5 5 1। फिर 5 अब क्या बचा? 5 अब आता है हमारे पास 5 का, तो बस 5 से चला गया, 1 1 1 एंड 1। इसके एंड क्या किया जाता है एलसीएम के लिए? जितने भी नंबर्स हैं क्या करना पड़ेगा एलसीएम के लिए हमें? पावर 2 3 के पावर 3 और 5। अरे यहाँ दिख रहा है ना? हाँ। हाँ ठीक। सो जितने भी नंबर हैं एलसीएम के लिए वो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इस जगह पे। तो थोड़ा सा हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं। लिख देते हैं। तो क्या बचेगा? 2 की पावर, ये देखो 2 है, 3 की पावर 3 की पावर 3 5 एंड 5, ये बचा हुआ है। 5 मल्टीप्लाई करोगे 540 तो 27, ये टोटल आ जाएगा 540। आप लोग करके देख लेना। ठीक है, आप लोग करके देख लेना, ये 540 आने वाला है। ठीक है, 540 प्लस 4 540। ठीक है, तो ये 540 आने वाला है। ओके, नाउ 540 ये आ गया। अब इसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है? 540 के बाद, 540 के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके सामने आंसर के लिए, सॉल्यूशन के लिए जो भी आंसर लिखने वाले हो आप, वो ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या आंसर मिलने वाला है कि जो भी नंबर आपके पास निकलेगा इन सबका एलसीएम करने के बाद, अगर सबका कॉमन रिमाइंडर है,
अगर सबका कॉमन रिमाइंडर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा वही कॉमन रिमाइंडर। क्या हो जाएगा आंसर, 544, ये आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? ये देखो, ये है आपका, ये लो, ये है आपका क्वेश्चन और इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। दिख रहा है? माइनस दूसरे वाले में होगा ना, जिसमें गुड सेम मॉर्निंग, नंबर गुड मॉर्निंग। हाँ देखो भाई, देखो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही, है ना? चलो बताओ क्या बोल रहे हो। क्या बोलते हैं, माइनस उसमें आएगा जिसमें सेम रिमाइंडर नहीं हो। हाँ, माइनस उसमें आएगा जिसमें स्पेसिफिक रिमाइंडर्स होंगे सबके लिए, ठीक है। उसमें उसमें माइनस करना पड़ेगा। ट्रिक बताई थी कि नहीं बताई थी? यही ट्रिक है कि कुछ अलग है? यही ट्रिक बताई थी? अरे बताओ भाई, यही ट्रिक बताई थी क्या कल जो लोग थे? यही ट्रिक बताई हुई है? चलेगा आगे। यही ट्रिक बताई हुई है ना भाई, कि नहीं बताई हुई है ट्रिक? चलो, ये है, आगे बढ़ते हैं। लेवल अप करें, लेवल अप करें। चलो, एक लेवल ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं थोड़ा सा लेवल ऊपर करके। चलो ठीक है। हर एक क्वेश्चन फर्स्ट लेवल से स्टार्ट हुआ था। मैंने क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था इसमें से मैंने बोला था कि एलसीएम एचसीएफ बताओ क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं लेवल नंबर 4 या 5 में, ठीक है। 5 में, इसके बाद धीरे धीरे लेवल अप ही होते चले जाएंगे, नीचे नहीं आने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको सीजीएल लेवल के भी मिलने वाले हैं, कैट लेवल के भी मिलने वाले हैं। तो लगातार प्रैक्टिस करते चलो, मैं धीरे धीरे लेवल अप कर रहा हूँ। हो सकता है आज ही लेवल अप हो जाए, हो सकता है अगले वीडियो में लेवल अप हो, ठीक है। तो कोई भी लेक्चर मिस मत करना। और जिसको मैंने आपको पहले पहले लेक्चर के पहले ही बताया हुआ था, जिसको पर्सनलाइज सारे रो वाइज चाहिए, यानी सीक्वेंस वाइज सारे मैथमेटिक्स के लेक्चर चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या करना है हमें, उसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल, जो पर्सनलाइज यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में दिखाया हुआ है चैनल का नाम, लास्ट में भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। जिसको समझ में आ गया मजा ही आ जाएगा क्वेश्चन में। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और फिर आप लोग उसको सॉल्व करो। लेट द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, लेट द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, let the least number of 6 digit which when divided by 6 digits, which when divided by which when divided by 4 6 10 15, 4 6 10 15 leaves the remainder, leaves remainder 2 in each case, Each case? in each case, ठीक है। ठीक है। सो अब आपको वो नंबर बताना है इन ईच केस, हर केस में। ये देखो, मैं बता रहा हूं। अच्छा, लेट दी, यहाँ पे लेट भी था, इन ईच केस बी एन, ठीक है, बी एन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? तो एन की वैल्यू आपको बतानी है। ये लो, लिख दिया मैंने क्वेश्चन। चलो चलो बताओ जल्दी इसका, ये बताओ। देखो, हिंदी मीडियम वाले जिनको नहीं समझ में आता है इंग्लिश में, थोड़ा सा उसको समझ लो। मैंने क्या किया है, मैंने बोला है कि एक 6 डिजिट्स का कम से कम, मतलब छोटे से छोटा 6 डिजिट्स का नंबर बताना है। 6 अंकों वाली संख्या बतानी है, छोटी से छोटी।
जिसको 4, 6, 10 और 15 से अगर क्या किया जाए, क्या किया जाए, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हर एक केस में दो रिमाइंडर बचना चाहिए, यानी कि सेम रिमाइंडर बचना चाहिए। तो वो नंबर अगर n है, जो 6 डिजिट का वो नंबर है, वो n है। n क्या है? ठीक है, जल्दी बता दो मुझे। ऑप्शन क्या है सर? ऑप्शन तो देने वाला है नहीं क्वेश्चन ये। तुम्हें क्या है? क्या बात है भाई, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है ट्रेड टॉक्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और जोड़ देता हूँ, सम ऑफ डिजिट भी बताना है। ये भी बताना है। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो अच्छा, जिनको समझ में आ गया है अच्छी बात है, जिनका हो गया है केस में वो भी बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है जरा वो ध्यान से देख लो इस तरह के क्वेश्चंस को करना क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखो भाई, सॉल्यूशन बहुत इजी है अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन तो बहुत ही इजी होने वाला है। तो क्या सॉल्यूशन करने वाले हैं सर? तो सॉल्यूशन देखो क्या है। पहली चीज तो आपको सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर पता है क्या होता है? ठीक है, सो हमें क्या करना है, लीस्ट 6 डिजिट नंबर बताना है। पहले तो बता सकते हो भाई, 1 लाख, यही तो सबसे छोटा लिस्ट 6 डिजिट नंबर होता है। इसके बाद ये इससे बड़े ही तो होते हैं सब, यही होता है ना भाई, कि ज्यादा तो चालाक होता है, यही होता है। देन आपको बताना है एलसीएम। क्या एलसीएम बताओगे आप, किसका किसका एलसीएम बताओगे? 4 का, 6 का, 10 का और 15 का। इसका एलसीएम बता दो जल्दी से। 120 हाँ जी, शायद। कितना आने वाला है इसका एलसीएम? 60, हाँ 60 आ जाएगा। इससे छोटा भी कुछ होगा? 30 नहीं होने वाला, 34 से नहीं, 60 इसका एलसीएम होने वाला है। एलसीएम निकालना आता है भाई? एलसीएम 60 आएगा इसका, आएगा क्या? ठीक है, सो एलसीएम आ गया 60, लीस्ट नंबर आ गया ये। अब क्या करो, 60 से डिवाइड करो इसको 1 लाख को 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? ये क्या निकालने का मेथड है? ये निकालने का मेथड है the least number of 6 digits which is exactly divisible by 60। the least number of, यहाँ पे क्या निकाल रहा हूं मैं, the least number of, the least number of 6 digits, so the least number of digits which is exactly डिविजिबल बाई किस नंबर से? 60, जो इनका एलसीएम आया है। ठीक है, सो 6 डिजिट का ऐसा नंबर बताना है आपको इस जगह पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा 1 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 60 से। तो इसका बताओ कोशिएंट और रिमाइंडर क्या बचने वाला है? कोशिएंट और रिमाइंडर क्या बचेगा, जल्दी बता दो। हाँ जी, कोशिएंट आता है इसका, अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो 166 आएगा और रिमाइंडर जो आएगा 40 आएगा। आएगा क्या? आएगा। क्या किया मैंने, फिर से ध्यान सुन लो। पहले तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में किया मैंने, लीस्ट 6 डिजिट का नंबर निकाल लिया।
तो 1 लाख निकल के आ गया। इसका एलसीएम निकाला, जिन नंबर से डिवाइड करना है उसका एलसीएम 60 निकल के आ गया। फिर आपको क्या करना है, 60 से एक ऐसा 6 डिजिट का नंबर बताना है जो 60 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, मतलब कुछ भी रिमाइंडर ना छोड़े। लेकिन ये तो रिमाइंडर क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, आपको अब क्या करना है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है बस यही इंपॉर्टेंट है। आपको करना है 1 लाख को ऐड कर देना है 60 माइनस 40 से। नहीं बात समझाई, नहीं बात समझाई क्या भाई, बता दो मुझे। ठीक है, नहीं बात समझाई, ठीक है। आगे ये बात समझे तो क्या हो जाएगा, 1002 हो जाएगा क्या, 20 ऐड हो जाएगा क्या इसमें, हो जाएगा क्या भाई, या कुछ और होगा बताओ। हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये आंसर है आपका, तो क्या ये आंसर है आपका। तो क्या करना चाहिए, अभी एक चीज और आपको याद रखनी पड़ेगी। जब मैं क्वेश्चन करा रहा था वहां पर ये ध्यान रखो, सारा चीज सब चीजें हम लोगों ने यूज कर लिया। हमने 6 डिजिट नंबर ले लिया, एलसीएम निकाल लिया, इन सबका डिविजिबल निकाल लिया। तो ये जो नंबर अभी निकला आपके सामने, ये जो नंबर आपके सामने निकला हुआ है, ये वो नंबर है जो एग्जैक्टली 60 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बट ये आंसर नहीं है। इसमें एक एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा। वो क्या होगा कि 2 जो है हर केस में रिमाइंडर बचा हुआ है, तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, अगर ईच केस वाला रिमाइंडर बचता है तो क्या करते हैं बताओ, हर केस में सेम रिमाइंडर बचता है तो ट्रिक क्या लगती है, ऐड करने वाली है सब्ट्रैक्ट करने वाली, ऐड करने वाली लगती है। तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 10022। क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक है। बस हो गया, तो ये आपका एन आ गया। तो एन आपके सामने क्या आ चुका है, 100022, ये तो आपका एन आ गया। और अगर मैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन की बात कर लेता हूं, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन की बात कर लेता हूं, तो क्या आ जाएगी, लाइफ आ जाएगा क्या भाई। तो ये था आपका पूरा का पूरा आंसर, जरा देख लो। हाँ जी, हर एक अंक को ऐड करना है इस डिजिट के, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन, एन के सभी अंकों को ऐड करोगे, 2 2 4 0 0 0 1 5। नई बात समझाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था यहाँ पर, ये देखो यही क्वेश्चन था, सम ऑफ डिजिट्स भी बताने थे ना। क्लियर हुआ, क्वेश्चन कुछ पल्ले पड़ा भाई, क्वेश्चन कुछ समझ में आया, थोड़ा घुमाया ना क्वेश्चन ने, घुमाया। तो ये तो 5वां ही लेवल है अभी, चौथा 5वें लेवल के बीच का लेवल है। आ जाए 5वें लेवल पे, अब चले 5वें लेवल पे। हाँ, कैलकुलेशन लंबी नहीं थी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 लाख में, 1 लाख ही हो गया, एलसीएम आप 60 निकालोगे, इसको डिवाइड करोगे, ये करना है। इसमें कितनी देर लगने वाली है, और इसमें ये कुछ लंबी है ही नहीं। कैलकुलस तो नहीं है ना ये, कैलकुलस के क्वेश्चन दिखा दूंगा तो पागल हो जा रहे हैं लोग आजकल 12th क्लास में। हाँ जी, 1 लाख + 40 ऐड क्यों नहीं किया डायरेक्ट, क्योंकि भाई देखो क्या है ना, 1 लाख, ये जो हमारा 1 लाख 60 में से 40 सेपरेट करेंगे हम, क्यों करेंगे, क्योंकि भाई देखो मैंने यहाँ पे 60 से इसको डिवाइड किया था, ठीक है, 60 से डिवाइड किया हुआ है। अभी हमें वो नंबर निकालना है जो सबसे बड़ा से बड़ा हो, लेकिन सबसे बड़े से बड़ा नंबर निकालना है, मतलब 6 डिजिट का लीस्ट नंबर निकालना है मुझे। सबसे पहली बात तो ये समझो, आप लीस्ट नंबर निकालना है जो 60 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ठीक है, तो अब ये बोल रहा था कि 40 रिमाइंडर बचा हुआ है, समझ रहे हो, 40 रिमाइंडर बच रहा है, कहने का मतलब ये एक 166 टाइम चलेगा और 40 रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता 40 को डायरेक्टली, तो वो क्या 6 डिजिट का नंबर बन पाता, तो वो क्या 6 डिजिट का नंबर बन पाता, 40 को इससे 1 लाख से 40 को सेपरेट कर दो, घटा दोगे तो 6 डिजिट का नंबर बनेगा क्या, 5 डिजिट का हो जाएगा ना, जोड़ के बन जाएगा, लेकिन वो 60 से डिविजिबल नहीं होगा ना, समझ रहे हो। ठीक है, जोड़ के बन जाएगा, लेकिन 60 से हमें देखना है कि 60 से पूरी तरह से भाग चला जाए उसका। ठीक है, उसकी ट्रिक यही होती है। तो ये ट्रिक है ताकि आपको पता लग जाए, इसके लिए ठीक है, ये याद रखना आप लोग, क्लियर है। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं आया, चलें अगले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे 80 बचता है, ऐसा बोल रहे हो,
क्या बचता? मतलब जैसे 50 बचता 50 बचता तो 60 माइनस 50 करते 10 ऐड कर देते। यहाँ पे ऐड ही तो किया 20, यहाँ पे 20 बच रहा है ना, 60 माइनस 40 करेंगे 20 बचा, 20 तो ऐड किया, यहाँ पे देखो 20 आ गया। मतलब उसके आप कुछ भी ऐड हो कुछ भी आए वही सब्ट्रैक्ट करके ऐड करना। क्लियर है? अब माइनस निगेटिव रिमाइंडर तो बचेगा नहीं। निगेटिव रिमाइंडर तो वाला केस तो हम लोगों को बनाना पड़ा था जब नंबर सिस्टम में निगेटिव रिमाइंडर पढ़ रहे थे, तो उसका केस तो हमने जबरदस्ती बनाया था, बचता तो नहीं है ना एग्जैक्टली। ठीक है, तो निगेटिव रिमाइंडर बचेगा नहीं, सो दैट मैं ये क्लियर है। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो जी, लेवल नंबर क्या, कौन सा लेवल नंबर? अब आपको थोड़ा सा लेवल हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। लेवल नंबर 6 का क्वेश्चन आने वाला है, 5 और 6 के बीच में, लेवल नंबर 5.5 बोल सकते हो, 6 बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो लेवल नंबर 6 का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री भी डालती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो इसका। ज्योमेट्री लेवल का कुछ नहीं है, 10th लेवल की ज्योमेट्री है, कुछ नहीं है। जरा देखते हैं क्या बोलने वाला है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है भाई आपको, क्या है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं। सो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्गाकार, ठीक है, स्क्वायर टाइल्स, क्लियर है? व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स required to have the floor required to have the floor of a room required to have the floor of the room 15 meter 15 meter 17 centimeter 15 meter 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। इस क्वेश्चन में सब चेक हो जाएगा आपको कितना आता है, ठीक है? चलो चेक कर लेते हैं। सो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। ये लो भाई, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको मैं समझा देता हूँ, पता लगा वो लोग क्वेश्चन देख करके चले गए हों, लेकिन मैं समझा देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कितनी वर्गाकार टाइल्स, टाइल्स समझते हो ना, टाइल्स समझते हो पक्का ना, समझते हो? ठीक है। सो वर्गाकार टाइल्स, कितनी वर्गाकार टाइल्स रिक्वायर होंगी, मतलब what is the least number of square tiles required to have the floor, कहने का मतलब है अगर मुझे एक कमरे में टाइल्स लगानी है, ठीक है, तो कितने नंबर टाइल्स, मतलब कितनी ज्यादा, कितनी संख्या में टाइल्स हमें रिक्वायर होंगी कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा फ्लोर है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा फ्लोर है, समझ रहे हो? ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ टाइल्स लग जाएंगी, को ये बताना है। अब अगर कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से कि सर ये इसमें टाइल्स की तो मेजरमेंट बता दो, तो नहीं, टाइल्स वर्गाकार है, स्क्वायर है, इसकी मेजरमेंट क्यों बताऊंगा मैं, ये आपको निकालना पड़ेगा, यहीं से निकलेगा, इसी में सब क्वेश्चन छिपा हुआ है, सारा क्वेश्चन इसी में है, पूरा का पूरा आंसर इसी में है, ठीक है? चलो चलो बताओ क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में भाई? हाँ जी, लगेगा।
और ये मैं आप लोगों को DIY के रूप में देता हूँ, जरा थोड़ा सा परेशान भी तो रहो तुम लोग, थोड़ा सा परेशान करने में भी मजा आता है ना। तो DIY यानी कि डू इट योरसेल्फ का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो जो लोग कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं होता है उनको मैं कल सॉल्व करवाऊंगा। क्लियर है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, तो ये हिंदी में समझ में आ गया ना सबको? हिंदी में भी समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो चलो फिर आज के लेक्चर में ये इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। ठीक है सर जैसे ये इसमें 1.2 1.3 और 2 ये डायरेक्ट से निकालना है तो कैसे? ये भी उसी सेम तरीके से निकलता है, बस पॉइंट सेम रखना है। और ये नीचे जीरो ठीक है, सेंटर बना दें। ठीक है, फैक्टर्स बनेंगे, वो टेंशन मत करो, वो हो जाएगा। लेकिन मीन्स उसके लिए मैं कल आपको बताऊंगा अगर नहीं होता है तो। ठीक है, बाय द वे आज के लिए हम लोग इतना करते हैं, कल फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलेंगे। ठीक है, तब तक आज के लिए एंजॉय करो आप लोग, प्रैक्टिस करते रहो लगातार, थोड़ा सा हार्ड वर्क भी चाहिए ही चाहिए, डिटर्मिनेशन डिसिप्लिन सब चीज बिल्ड करो और वर्क करो अच्छे से। ठीक है, फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ अपने चैनल से। अगर किसी को सीक्वेंस वाइज लेक्चर चाहिए मैथमेटिक्स में, ठीक है, और मेरी मैथ्स आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे पर्सनल चैनल इसमें @viputredi में भी जा करके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, तो आपको एक सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स पे ही बेस्ड ऑन मिलती जाएंगी। ठीक है, चलो तब तक के लिए मिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहो, लगातार वर्क करते रहो, तो सक्सेस मिलेगी मिलेगी। ठीक है, चलो मिलते हैं, जय हिंद।